हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अभी अभी बहुत ही बड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी अपडेट आ रही है अनलॉक 5 के गाइडलाइंस के लेकर। साथ ही साथ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के किसानों के लिए, लोन न चुकाने वालों के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, एक खबर आ रही है मोदी सरकार ने एक नया नियम बदला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर। इसके साथ साथ दोस्तों, नासा को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सोने के बदलते भाव को भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अनलॉक 5 के लिए जो गाइडलाइंस जारी हुई है। पिछले महीने के अंत में अनलॉक 5 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को अब नवंबर अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 नवंबर तक जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, एमएचए ने आज ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत 30 सितंबर को जारी की गई गाइडलाइंस 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। वहीं 30 नवंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी ऑर्डर में कहा गया है कि किसी शख्स या फिर कोई सामान को प्रदेश के अंदर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके लिए कोई भी अलग पास की जरूरत भी नहीं होगी। गौरतलब है कि 30 सितंबर को केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। इसके तहत 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि गृह मंत्रालय ने 50% क्षमता के साथ सिनेमाघर को दोबारा खोलने की अनुमति दी थी। वहीं गाइडलाइंस में सरकार ने कहा था कि स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार अपने हिसाब से फैसला ले सकेगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है राजस्थान के किसानों को लेकर। आपको मैं बता दूं, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किसानों के लिए राहत प्रदान की है। बैंक से लिए गए कर्ज को न चुका पाने की स्थिति में किसानों की 5 एकड़ जमीन जब्त नहीं की जा सकेगी। राज्य सरकार 31 अक्टूबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में किसानों से जुड़े बिल को पेश करने की योजना भी बनाई है, जिसके तहत जो पहले किसानों को लोन न चुकाने पर 5 एकड़ जमीन जब्त की जाती थी, वो अब नहीं की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, मोदी सरकार ने एक बड़ा नियम बदला है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इन केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर नए कानूनों का नोटिफिकेशन जारी किया। नए नियम के मुताबिक अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। केंद्र ने 26 कानून को निरस्त या बदलाव कर दिया है। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है नासा की ओर से। नासा को बड़ी कामयाबी मिली है। चांद की सतह पर उसने पानी ढूंढ निकाला है। वैज्ञानिकों ने पहली बार सूर्य से प्रकाशित चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी की पुष्टि की। यह खोज इस ओर इशारा करती है कि चंद्रमा की सतह पर हर जगह पानी के अणु हो सकते हैं, और ये केवल ठंडी तथा छायादार जगहों पर ही नहीं होते, जैसा कि पहले समझा जाता था। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चंद्रयान-1 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह पर किए गए अध्ययन समेत अन्य अध्ययनों में हाइड्रोजन के एक प्रकार का पता लगाया गया था। वहीं नासा के वैज्ञानिकों का कहना था कि पानी और उसके करीबी रासायनिक संबंधी हाइड्रोक्सिल के बीच फर्क स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा है कि पानी को बहुत कम मात्रा का पता चला है, लेकिन यह खोज नए प्रश्न उत्पन्न करती है कि पानी का सृजन कैसे हुआ और यह बिना हवा वाली चंद्रमा की सतह पर कैसे रह सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है दिवाली से पहले सोना सस्ता हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जो सोना 51,238 था, वो अब 195 रुपए की कमी के साथ 51,043 रुपए हो गया। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो इसमें जो सिल्वर पहले 51,706 थे, वो अब 51,991 हो गए, यानी 285 रुपये पर केजी की इसमें बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है 1 नवंबर से कई सारे नियम बदलने वाले हैं, जिस पर आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। देश में 1 नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 नवंबर से सिलेंडर बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा। अब आपके घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। इस नए सिस्टम को डीएसी का नाम दिया जा रहा है, यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। पहले 100 स्मार्ट सिटी में यह सिस्टम लागू होगा। 1 नवंबर से सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होने की बात की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बातों को। सरकार ने इससे पहले मई में भी करदाताओं को अनुपालन में रहते हुए राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019 से 20 के आईटीआर भरने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने एक बयान में कहा, जिन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई। इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किए जाने की जरूरत है और उनकी समय सीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर भरने में अधिक समय देने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है कोरोना को लेकर।
कोरोना में जो आपको गाइडलाइंस जारी की है, इसके अभी सभी राज्य सरकार भी नई नई गाइडलाइंस जारी कर सकती हैं, जिसके तहत नई नई गाइडलाइंस में स्कूल खुलने को, जहाँ जहाँ स्कूल बंद है उसके नए नए नियम लागू हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं, राजस्थान में बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के गहलोत सरकार मास्क पहनना अनिवार्य करने वाली है। इसके लिए विधानसभा में नया विधेयक भी लाया जाएगा। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदूषण से कोविड फैलने का खतरा बढ़ने की स्थिति से बचने के लिए लोगों से पटाखे रहित दिवाली मनाने का आग्रह किया। इसके साथ साथ उन्होंने आगामी राजस्थान विधानसभा सत्र में विधेयक पेश करने की बात की। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार प्रदेश भर में मास्क पहनने को अनिवार्य करने पर विचार करिए। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने जैसे उपाय अपनाकर ही कोविड-19 से बचा जा सकता है। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदूषण से कोविड फैलने का खतरा बढ़ाने की स्थिति से बचने के लिए लोगों को पटाखे रहित दिवाली मनाने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने को कहा है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है ऋण धारकों के लिए। कोरोना काल में बैंकों के लोन मोरेटोरियम की सुविधा देने वाले ऋण धारकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अगर आपने लॉकडाउन के दौरान लोन मोरेटोरियम की सुविधा ली है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 4 नवंबर तक लोन मोरेटोरियम लेने वाले ऋण धारकों को वसूली गई ब्याज पर ब्याज की रकम लौटा दी जाएगी। मतलब ये कि लोन मोरेटोरियम सुविधा लेने वाले ऋण धारकों को दिवाली से पहले बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन के दौरान परेशान लोगों के लिए एक खास शुरुआत की थी। इस साल 1 मार्च से 31 अगस्त तक की अवधि में लोन की किस्त चुकाने से लोगों को राहत देते हुए मोरेटोरियम यानी किस्त टालने की सुविधा दी थी। लेकिन रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह छूट दे दी कि वह इस दौरान के लिए बकाया पर ब्याज ले सके। इस ब्याज वसूली का मतलब यह था कि बकाया लोन पर ऋण धारकों को चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ रहा था। ये एक तरह से एक एक्स्ट्रा बोझ था जिस पर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। उसके बाद इस बारे में बात की गई। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है पीएम किसान स्वनिधि योजना से। आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि की विशेषता है कि इसके तहत बांटे गए लोन के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाती है। सरकार का मकसद है कि सड़क किनारे ठेले लगाकर सामान बेचने वाले ऐसे दुकानदारों को इस स्कीम से लाभ मिले और वो दोबारा अपने छोटे कारोबार को पटरी पर ला सके। सस्ती दरों पर मिलने वाले इस सरकारी लोन की स्कीम को जून 2020 में लॉन्च किया गया। इसकी विशेषता है कि इसके तहत बांटे गए लोन को किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाएगी। इस स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार को 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। इससे उन्हें अपने कारोबार को फिर से शुरू करने में मदद मिलती है। इसके तहत ठेले वाले दुकानदार, नाई की दुकान, मोची पान की दुकान, लॉन्ड्री सेवाओं को समाहित किया गया है। इसमें ठेले पर सब्जी वाले, फल वाले, चाय पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़े, दस्तकारी उत्पाद और किताबें कॉपियां बेचने वाले दुकानदार शामिल होंगे। आपको मैं बता दूं यह कैसे आपको मिलेगा। तो दुकानदार को सबसे पहले सरकारी स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट pmswanidhi.mohu.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद पहले पेज प्लानिंग टू अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन दिखेगा। इसे आवेदक को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके बाद व्यू मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदक को व्यू या डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद लोन स्कीम के लिए फॉर्म खुल जाएगा। इसे डाउनलोड करने के बाद इसे भर ले और सभी तरह कागजों के साथ इसे सरकार द्वारा अधिकृत दफ्तर में जमा करना होगा। अधिकृत दफ्तर की पूरी सूची आधिकारिक वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको लेंडर्स लिस्ट पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, बदल गए हैं वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम। आइए जानते हैं इसके बारे में। अब वाहनों के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में मालिकाना हक या स्वामित्व को डिटेल विस्तृत रूप से देनी होगी। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन में संशोधन कर इसे अधिसूचित कर दिया। मतलब ये कि अब ये नया नियम लागू कर दिया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हमने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 20 में संशोधन के लिए 22 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी की है, ताकि वाहनों के पंजीकरण के समय स्वामित्व का विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज हो सके। यह दिव्यांगजन के लिए विशेष लाभदायक होगा। बयान में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अब डॉक्यूमेंट में स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, धर्मार्थ ट्रस्ट, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, दिव्यांगजन शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, पुलिस विभाग आदि जैसी श्रेणियों के तहत स्वामित्व विवरणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करेगा। दरअसल मोटर वाहनों की खरीद स्वामित्व संचालन के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांगजन को जीएसटी और अन्य रियायतों का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस संशोधन में से उन्हें यह लाभ सही से मिल पाना सुनिश्चित हो सकेगा। बीते दिनों सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने संज्ञान में आया था कि लोग गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में मालिकाना हक सही ढंग से नहीं दर्ज कराते हैं। इस तरह से दिव्यांग व्यक्ति को
ब्याज देने में काफ़ी दिक्कतें होती है। अब सरकार के नए नियम से यह स्पष्ट आएगी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, कम ब्याज पर आपको होम लोन मिलेगा, जिसके लिए आरबीआई ने उम्मीद जताई है। आरबीआई के निर्देश के बाद आवास वित्त कंपनियों को अपने नेट असेट का 60% होम लोन के तौर पर देना होगा, यानी आपको अपने कारोबार में होम लोन को मुख्य रूप से शामिल करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे व्यक्तिगत होम लेने वाले को राहत मिलेगी। 25 करोड़ रुपए की पूंजी इसमें जरूरी होगी। साथ ही साथ डबल फाइनेंसिंग पर भी रोक होगी। इसके साथ साथ कहा गया है कि एफसी का एक्सपोजर यानी लोन और निवेश ग्रुप की एक कंपनी में 15% से अधिक नहीं हो सकता है, जबकि पूरे ग्रुप में 25% से अधिक नहीं हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।